हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। और ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था एंगल से। देखा था कि एंगल क्या होता है और एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं। राइट, एंगल को हम डिग्री और रेडियन में मेजर करते हैं और डिग्री और रेडियन का रिलेशन भी देखा था। राइट, अच्छा, इसके अलावा हमने एंगल का साइन कन्वेंशन देखा था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये देखा था। अच्छा, इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे या स्टार्ट करेंगे टी रेशियोज से, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, क्लास 10 में पढ़ा होगा, फिर भी मैं इसको यहाँ पर रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और टी रेशियोज। ठीक है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या टी रेशियोज होते क्या है। जैसे कि इसमें वर्ड आ रहा है रेशियो। रेशियो का मतलब ही हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं। अब रेशियो होते क्या है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और सबसे बड़ी वाली साइड हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक, अच्छा, ये एंगल को अगर हम कंसिडर करें और इसको बोलते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और थीटा के बगल वाली साइड जो होती है उसको हम बेस बोलते हैं। अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती और इसके बगल वाली साइड बेस होती। अच्छा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर और बेस है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस है, इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है, रिलेशन होता है। उस रिलेशन को शो करने के लिए ये रेशियोज हैं। ये रेशियोज एच, पी और बी में रिलेशन बताते हैं। कैसे रिलेशन बताते हैं, तो इसके लिए रिलेशन बताने के लिए ये रेशियोज है। एक्चुअली इनका नंबर जो होता है वो 6 होता है। 6 रेशियोज ऐसे होते हैं और उनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तीन हो गए। और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो होता है कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा जो होता है, वो होता है सेक थीटा। और टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा जो होता है, वो होता है कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं और ये रेशियोज क्या बता रहे हैं, इन्हीं के बीच के में रिलेशन बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखिए, इसके लिए आपने याद भी किया होगा। ये नहीं याद किया तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल मैं बताने वाला हूं कि एक चीज आपको याद रखनी है। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इससे आपको ये पता चलेगा, ये जो P बाई एच है ये होता है साइन थीटा, P बाई एच। और दूसरा है यहां पर B बाई एच, ये है कॉस थीटा। और ये तीसरा है जो P बाई बी, ये है टैन थीटा। राइट, अच्छा, मैंने पहले ही बोला था कि कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब इसी का उल्टा, तो ये हो जाएगा h बाई पी। अच्छा, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाई बी। सिमिलरली कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा b बाई पी। तो देख पा रहे हैं ये तीनों रेशियोज, ये सॉरी 6 रेशियोज, ये पी बी एच में रिलेशन बता रहे हैं। राइट, अच्छा, एक और चीज आपको याद करनी है इसी में कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। ठीक है, ये करके भी देख लेंगे आप। जो भी साइन थीटा है और जो भी कॉस थीटा है, पी बाई एच और बी बाई एच को डिवाइड करोगे तो वो पी बाई बी बनेगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। राइट, तो ये बेसिक चीज है। अच्छा, ये जो 6 टी रेशियोज हैं, इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है और उस रिलेशन को शो करती है कुछ इक्वेशंस, जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आइडेंटिटी दिखवाता हूं। ठीक है, देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपस में इस तरह से रिलेटेड होता है इन इक्वेशंस में। और ये पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, क्लास 10 की पार्ट है, कुछ नया नहीं है, राइट। अच्छा, अब एक चीज नहीं है और जो कि इंपॉर्टेंट है और जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे, राइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकता है आता भी हो आपको और नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स होते हैं और वो 3 नंबर्स एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5। 3 4 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसको हम फिजिक्स में कई न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और ये आपको आना ही चाहिए, तभी बताया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जैसे कि 5 12 13, ये भी कॉमन वाला है बट उसका बहुत कम यूज है, इसका तो ज्यादा यूज है, राइट। अब इसका देखिए मतलब क्या होता है। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करें, ऐसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर अज्यूम करें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, राइट, और ये सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी और इसमें हाइपोटेन्यूज है 5, ठीक है। अच्छा, कोई भी एक साइड को परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी दूसरे वाले को बेस मान लो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 3 बोल दिया तो ये 4 हो जाएगा। अब चाहे इसको परपेंडिकुलर बोलिए चाहे इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर बोलिए, अगला वाला बेस हो जाएगा, राइट। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया 3 4 5 साइड का, जिसमें 5 हाइपोटेन्यूज है, बाकी 3 और 4 सॉरी परपेंडिकुलर या बेस होंगे। अच्छा, इसमें एंगल्स भी आपको याद करने हैं। 5 और 3 के बीच का जो एंगल होगा वो 53 होगा, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल सिंपल देखने में लग रहा है कि याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 और 3 के बीच का एंगल 53 है, ठीक है। 5 और 3 के बीच का एंगल 50। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, ये मीटर में है, ये मीटर में, ये भी मीटर में ही होगा। अगर ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में होगा, यानी तीनों सेम यूनिट्स में होंगे, राइट। अगर ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में होगा, ये भी किलोमीटर में होगा, राइट। अच्छा, 5 और 3 के बीच का एंगल मैंने क्या बोला, 53। अच्छा, एक ये 53 है, ये 90 है, तो क्या ये अपने आप बता पाओगे? एक राइट एंगल या फिर एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर एक 90 है दूसरा 53 है, तीसरा कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 37। और इसी की पिक्चर आपको अपने दिमाग में बना लेनी, इसी को यूज करना है, ये पूरा अपने दिमाग में छाप लीजिए अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। 3 4 5 का राइट एंगल ट्राइंगल और एक एंगल 90 डिग्री और ये 53 और ये 37, तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसका यूज आएगा। अच्छा, इसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यहां पर जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि थीटा जो होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। इसका इंपॉर्टेंस आगे फिर समझ में आएगा आपको, अभी फिलहाल ऐसे रहने दीजिए। बस इतना जान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड अदर टी रेशियोज, अदर टी रेशियोज, ठीक है। बाकी टी रेशियोज निकालने हैं। बाकी टी रेशियोज का मतलब क्या क्या निकालना है आपको? साइन थीटा तो दिया हुआ है, हमें निकालना है कॉस थीटा और हमें निकालना है टैन थीटा, फिर उसके बाद हमें कोसेक थीटा भी निकालना है, सेक थीटा भी निकालना है, टैन थीटा, कॉट थीटा भी निकालना है। ये सब निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5। अच्छा, साइन थीटा बराबर होता है p/h। बताइए साइन थीटा बराबर होता क्या है? 3/5 दिया हुआ है और ये है p/h, राइट। ये p/h यानी परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज है 5। तो अब बताओ कि हमें किस चीज की जरूरत है? बेस की जरूरत है। क्योंकि बेस नहीं आएगा तो cos थीटा नहीं निकाल पाएंगे, tan थीटा भी नहीं निकाल पाएंगे। cos थीटा बराबर होता है b/h और ये होता है p/b। तो बेस की जरूरत है। तो बेस कैसे पता कर पाएंगे? देखो, आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पार्ट हो गया।
3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल याद करना है आपको। इसमें एक साइड 5 है, दूसरी है 3, चौथी तीसरी अपने आप कौन सी होगी? 4 होगी। यानी कि बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 4, राइट। आपको 3 5 देखकर ही समझ में आना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात की जा रही है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपने आप आपको समझ जाना है कि 4 ही होगा। अच्छा मान लीजिए कि नहीं मानो, नहीं रिकॉल कर पा रहे, नहीं याद है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तब भी क्या आप बेस निकाल पाओगे? क्लास 10 में पढ़ा होगा, बिल्कुल निकाल पाएंगे। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस निकाल पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच आप 5 रखो और पी 3 रखो, तब भी भैया वही आएगा, 4 ही आएगा, राइट। तो हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों पता चल गया, सब निकल आएगा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, यानी कि 4/5 ये हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, यानी कि 3/4 हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, आप बताओ? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा 3/5 है, तो ये 5/3 हो जाएगा। अच्छा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। टैन थीटा है p बाई बी, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा 4/3, राइट। तो इस तरह से हमने सारे टी रेशियोज की वैल्यू निकाल ली और यहां पर हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज किया। शायद इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको आप प्रॉपर्ली पहले स्नैपशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जिनके टी रेशियोज की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, जिनका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, इनका मालूम होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जिनके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू याद रखनी है आपको, राइट। अच्छा, तो ये टेबल जो है, ये टेबल आपको याद कराएगी। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर टेबल में सारी वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, और किस तरह से टेबल बनाई जाती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो अभी याद कर लीजिएगा देखकर, राइट। तो एनीवेज देखो, अच्छा रेडियन में भी एंगल आपको मालूम होना चाहिए, बताया गया था पहले। 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन, 30 डिग्री का मतलब π/6 रेडियन, 45 डिग्री का मतलब π/4 रेडियन, और 60 डिग्री का मतलब π/3 रेडियन, और 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन। ये पिछली क्लास में मैंने पूरा रटाया था आपको, है ना। अच्छा, अब मैं साइन थीटा की सारी वैल्यूज लिखने वाला हूं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और ये फिर 4। फिर हम सबको 4 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और 4 से डिवाइड करने के बाद ये अंडर रूट ले लेंगे सबका इस तरह से, राइट। अब जो भी आंसर आएगा वो साइन थीटा की वैल्यू होगी। 0/4 का अंडर रूट ये हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये होगा 1/√2, और ये आ जाएगा √3/2, है ना, देख पा रहे हैं। और ये आ जाएगा 1। इस तरह से साइन थीटा की सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब यहां पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसी को रिवर्स ऑर्डर में cos थीटा की वैल्यूज लिखेंगे। यानी कि वहां कोने में देखिए 1 है, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे। फिर यहां पर आया √3/2, फिर यहां लिख देंगे √3/2, फिर यहां पर आया 1/√2, तो ये भी वही लिख दिया हमने। और ये वाला यहां कॉपी हो जाएगा 1/2, और ये लास्ट वाला है इधर कॉपी हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा हमें पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, यानी sin थीटा की वैल्यू अगर cos थीटा से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, यानी 0/1, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा 1/√3। एक बार करके देखिए आप, ये 1/√3 आएगा। इसको आप इससे डिवाइड करोगे 1/√3 आ जाएगा। अच्छा, 1/√2 को 1/√3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। और 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे 1 को 0 से, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0,
इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, मतलब आप कुछ कह ही नहीं सकते ये कितना है, इसकी वैल्यू ही नहीं पता हमें। तो अगर वैल्यू नहीं पता तो ये बोलते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना है ये नहीं पता, तो इसको हम इन्फिनिटी के बराबर ऐसे लिखते हैं। हालांकि बहुत प्रॉपरली जो बोलना चाहिए वो हमें बोलना चाहिए नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इज अ वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस, राइट। बट नॉट डिफाइंड की जगह पर हम ऐसे इन्फिनिटी लिख सकते हैं और बोलते हैं कि वैल्यू इज वेरी हाई, कितनी है नहीं पता, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनके टी रेशियोज की वैल्यू है। अच्छा अब देखो यहां पर कि, अच्छा पहले आप इतना स्नैपशॉट लो फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। तो देखो अगर, अच्छा इतनी बात तो क्लियर है कि टी रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू जो कि आपको याद होनी चाहिए अब तो, है ना। अब देखो मान लो कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कि इन एंगल्स की वैल्यू 0, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी तो वैल्यूज पता है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ साइन 450 डिग्री की वैल्यू क्या है, या फिर पूछूं कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, या फिर मैं आपसे पूछूं कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि कॉस या फिर टैन 300 की वैल्यू क्या है, राइट, या फिर पूछा जाए कि साइन 390 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो ये सब आप कैसे बताओगे, राइट। अच्छा एक चीज और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी अगर बेसिक लेवल में बिल्कुल नया, कि ये साइन 450 डिग्री कैसे लिख दिया, एंगल तो 360 डिग्री तक होता है, 360 डिग्री से ज्यादा कैसे हो गया। तो एंगल 360 डिग्री से ज्यादा होता ही है, हो जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि मान लो कि ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसको आपने एक बार ऐसे घुमाया तो एंगल कवर हुआ 360 डिग्री। अगर आपने एक बार से ज्यादा घुमा दिया, एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद और आगे घुमा रहे हो, तब वो एंगल जो टोटल होगा वो 360 से ज्यादा हो जाएगा। 2 बार घुमाने पे 360 डिग्री का डबल हो जाएगा 720 डिग्री, राइट। जितना इस लाइन को घुमाते जाएंगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ेगा, मतलब इन्फिनिट वैल्यू हो सकती है इसकी, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एंगल 360 डिग्री तक ही हो, उससे ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज बतानी है, ये तो टेबल में आया नहीं था, साइन 450 डिग्री की वैल्यू तो टेबल में आई नहीं थी, 90 डिग्री तक ही तो थी, कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। और रिडक्शन फॉर्मूले को सीखने के लिए हमें उसका एक उसकी स्टेज सेट करनी पड़ेगी, यानी कि उसको रिडक्शन फॉर्मूले को सीखने से पहले हमें एक और चीज सीखनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं एएसटीसी रूल, है ना। ये जो रूल है ये कहलाता है एएसटीसी रूल, सही है, एएसटीसी रूल, ठीक। अच्छा ये एएसटीसी रूल क्या होता है पहले इसको समझेंगे, राइट, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एएसटीसी का मतलब यहां पर है एएसटीसी, इन सबका कुछ मतलब है। यहां पर एक मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, पॉजिटिव, ठीक है। टी का मतलब होता है टैन, और टैन का उल्टा कॉट, पॉजिटिव। और सी का मतलब है कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, पॉजिटिव। तो ये एएसटीसी का ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये एएसटीसी रूल है क्या, है ना, ये एएसटीसी रूल होता क्या है, तो इसको ऐसे समझेंगे, ये मानिए 0 डिग्री, और यहां 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये फाइनली हो गया 360 डिग्री, ऐसे घूमकर, है ना। अच्छा एंगल अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अब यहां पर आप लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे एस, यहां लिखेंगे टी, और यहां लिखेंगे सी। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका ऑल पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कोसेक, सेक,
सब पॉजिटिव ही आएगा उसका, राइट। सिमिलरली अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी एंगल की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में, जैसे 150 डिग्री, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इस एंगल का सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सबकी वैल्यूज नेगेटिव आएगी। कैसे होगा अभी आगे देखेंगे। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है 180 डिग्री और 270 के बीच में, जैसे कि लेट्स से 250 डिग्री, 250 डिग्री, राइट, तो 250 डिग्री तो थर्ड में ही आ रहा है ना, तो इसका tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। उस एंगल के tan और cot की वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव। इस तरह से अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो उसका cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो ये है ASTC रूल, जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है अभी, और इसी के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन फॉर्मूला। इतना स्नैपशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो रिडक्शन फॉर्मूला, देखो रिडक्शन फॉर्मूला है क्या, ये एक्चुअली में ऐसा कोई मतलब इक्वेशन वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये रिडक्शन फॉर्मूले में चार बातें हैं, चार पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आएगा ये होता क्या है। तो इसका पहला जो पॉइंट है, ठीक, वो मैं बताने वाला हूं, तो है आपका रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला क्या है कि इसका पहला पॉइंट है कि टी रेशियो ऑफ 2n पाई प्लस थीटा where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on will remain same। ठीक है, टी रेशियो ऑफ 2n पाई प्लस थीटा व्हेन n इज 0, 1, 2, 3, 4, n 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, ये विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा साइन 2 पाई प्लस थीटा, या लिखा मैंने cos 2 पाई प्लस थीटा, और या लिखा मैंने tan 2 पाई प्लस थीटा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जो थीटा है वो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, ये पहला पॉइंट कह रहा है कि टी रेशियो 2n पाई प्लस थीटा विल रिमेन सेम। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है साइन 2 पाई प्लस थीटा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और ध्यान रखना है आपको, इसको आप ऐसे समझोगे, इसको आप ऐसे समझोगे कि 2n पाई प्लस थीटा अगर दिया हुआ है, यहां पर अगर n बराबर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो क्या मिलेगा आपको, तो इस जगह पर आपको मिलेगा 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से आपको मिलेगा। यानी अगर आपको टी रेशियो के आगे जो एंगल है उसमें पहली चीज 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब यहां पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई ऐसा कुछ हो रहा हो, तब ये वाली चीज आप याद रखोगे, ठीक है, और इसी के आगे सॉल्व करोगे, इसी को ध्यान में रखते हुए। कैसे, देखो यहां पर दिया हुआ है साइन 2 पाई प्लस थीटा, यहां पर जो देखिए यहां पर 2 पाई मिल गया, मैंने बोला 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अगर इस तरह से कुछ मिले तो ये ध्यान रखना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर इस तरह की चीज हो तो लिखा हुआ टी रेशियो ऑफ दिस विल रिमेन सेम, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा, यानी इस 2 पाई को गायब कर दो और सीधा लिख दो साइन थीटा, राइट। यहां पर कब करोगे ऐसा, जब यहां पर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई ऐसा हो, तब ये करोगे। सिमिलरली यहां पर cos 2 पाई प्लस थीटा है, तो यहां पर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसा कुछ हो, तब आप क्या करोगे, इट विल रिमेन सेम एंड दिस विल बिकम इक्वल टू cos थीटा। ये लिखा हुआ है ना, विल रिमेन सेम, साइन है तो साइन रहेगा, cos है तो cos रहेगा, tan है तो tan रहेगा, cot है तो cot रहेगा, sec है तो sec रहेगा, राइट। अच्छा, यहां पर देखिए tan 2 पाई प्लस थीटा, यहां पर भी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसा कुछ मिले तो ध्यान रखना है, क्या करना है
टैन है तो टैन ही रहेगा, और ये बन जाएगा सिंपली टैन थीटा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ साइन 390 डिग्री कितना होता है, ये सवाल है, साइन 390 डिग्री। अब साइन 390 डिग्री की वैल्यू तो टेबल में तो अब नहीं आती, क्या हो जाएगी? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पे। ये जो 390 डिग्री एंगल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, इसको स्प्लिट कर देना पड़ेगा हमें। तो साइन 390 को हम लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए? लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताओ, ये जो साइन 360 डिग्री है, क्या 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं? भैया 360 डिग्री का मतलब 2 पाई ही होता है। अच्छा अब देखो, ये तो मिल गया फॉर्मूले वाला, यहां पर 2 पाई मिल गया, मैंने बोला था 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसा कुछ हो, तो ये चीज है ना, तो 2 पाई है। अब क्या करोगे, साइन 2 पाई प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा ही, तो साइन है तो साइन ही रखेंगे और बस इसी के आगे थीटा लगा देंगे, और थीटा में क्या है यहाँ पर 30 डिग्री है ये, राइट। तो ये 2 पाई उड़ा दिया हमने यहां से और लिख दिया साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हमें मालूम ही होती है, कितनी होती है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन 390 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। इसी तरह से अगर मैंने बोला आपसे कि बताओ कॉस 450 डिग्री कितना होगा, तो कॉस 450 हम कैसे लिखेंगे, 450 को थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा और हम लिखेंगे कॉस 360 डिग्री प्लस 90, है ना, ऐसे लिख दिया कॉस 360 प्लस 90। अच्छा देखो, ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 360 को हमने लिख दिया 2 पाई। अच्छा फिर से देखो, यहां पर 2 पाई आ गया, है ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसा कुछ आया यहां पर, तो इसको फटाफट कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस है तो कॉस ही रहेगा और ये बन जाएगा कॉस 90, है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ कॉस 90 होता कितना है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब कॉस 450 डिग्री भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो शायद इतनी बात आपको समझ में आई, इतना स्नैपशॉट लो तो फिर हम लोग अगला जो रिडक्शन फॉर्मूले का पार्ट है, सेकंड पॉइंट है, वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, थोड़ा सा मैंने टाइम को बचाने के लिए ये यहाँ पर पहले से बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेकंड वर्ड ये कह रहा है कि टी रेशियो ऑफ n पाई बाई 2 प्लस थीटा विल रिमेन सेम विद प्रॉपर साइन, ये कह रहा है। देखो और n दिया हुआ है यहाँ पर इवन, दैट इज 2468, इसको कैसे समझना है, देखो ये जो एंगल है इसके आगे साइन कॉस टेन सेक कोसेक कुछ भी लगा हो सकता है, और इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे करोगे, पहली बात तो आप ये समझो कि जो n पाई बाई 2 प्लस थीटा है ये एक्चुअली में है क्या, जब यहां पर आप n बराबर 2468 रखोगे, राइट, तो यहां पर आएगा क्या, यहां पर n बराबर 2 रखने पे ये आ जाएगा यहां पर पाई, n बराबर 4 रखोगे तो आ जाएगा 2 पाई, फिर आएगा 3 पाई, फिर आएगा 4 पाई, फिर आएगा 5 पाई एंड सो ऑन, राइट। तो अगर साइन कॉस टेन के आगे जो एंगल है वो इस तरह से है कि समथिंग प्लस थीटा, राइट, और जो समथिंग है वो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसा कुछ हो, तब आप क्या करोगे, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, वो वही रहेगा बट साइन के साथ। कैसे मतलब है, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, पहला जो दिया हुआ है साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो यहां पर देखिए थीटा से पहले क्या है, मैंने बोला पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसा कुछ हो, तो वैसा ही है, पाई है यहां पर, ठीक है। अगर ऐसा दिया होता है तो जो टी रेशियो है वो वही रहता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, इससे पहले भी यही हुआ था, ठीक है, तो ये साइन ही रहेगा, और इसको हम लिख देंगे साइन थीटा, ऐसे इसको उड़ा देंगे और लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है, बट विथ प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन कहां से हमें आएगा, हमें आएगा एएसटीसी रूल से, एएसटीसी रूल से आएगा हमें, राइट। कैसे, देखो पाई प्लस थीटा, कैसे साइन हम यहां पर लगाएंगे, इसके आगे यहां पर प्लस होगा या तो माइनस होगा, कैसे,
ये जो पाई प्लस थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए यहां से यहां तक 180, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और साइन तो नेगेटिव होगा, यानी कि ये पूरी चीज नेगेटिव होगी। साइन ऑफ दिस एंगल, ये पूरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव होगा। साइन ऑफ दिस एंगल विल बी नेगेटिव, इसलिए इसके आंसर में भी नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह से साइन पाई माइनस थीटा अगर है तो साइन पाई माइनस थीटा है, तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर पाई मिल गया आपको, पाई मिले 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा यानी इस पाई को हटा देंगे, जो भी पहले लगा हुआ इसको हटा देंगे आप, राइट, हटा दिया हमने इसको। अच्छा अब यहां पर प्लस या माइनस सोचना है क्या होगा, क्योंकि विद प्रॉपर साइन हमें लेना है, राइट। तो देखिए ये पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? 180 माइनस थीटा, तो वो यहां से यहां तक 180 हो गया और 180 में से कुछ घटा दिया तो वो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, राइट। तो दिस एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट और साइन ऑफ द एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये पूरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव है ना, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम यहां पर पॉजिटिव लगाएंगे। अच्छा साइन 2 पाई माइनस थीटा, फिर से यहां पर देखिए पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसी कुछ चीज आई है, 2 पाई है यहां पर, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और सीधा लिखेंगे साइन थीटा। साइन माइनस थीटा नहीं लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, राइट। अब इसके आगे प्लस या माइनस लगाना है, वो क्या होगा वो देखना पड़ेगा कि 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा का मतलब ये पूरा एंगल हो गया कंप्लीट सर्कल 2 पाई, और 2 पाई में से थीटा हमने माइनस कर दिया, तो ये एंगल आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये पूरी चीज नेगेटिव है, इसलिए यहां पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। समझ पा रहे हैं बात, राइट। आपको पहले देखना क्या है, देखना है कि साइन के आगे जो भी एंगल है, राइट, वो समथिंग प्लस समथिंग के टर्म्स में लिखा होगा, और जो पहला समथिंग है वो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई अगर ऐसा कुछ है, तो सीधा वो पाई वाला टर्म हटा के अब साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा लिख दोगे। अब साइन की बारी आती है, तो ये जो एंगल है उसको पूरा देखोगे तो किस क्वाड्रेंट में है, राइट। फिर उसके बाद जज करोगे कि उस क्वाड्रेंट में ये जो पूरा होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, राइट। अकॉर्डिंगली आप साइन यहाँ पर लगाएंगे। ये बात और क्लियर हो जाएगी यहां से, यहां पर लिखा हुआ है कॉस पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म है यहां पर देखिए क्या है, पाई है, मैंने बोला पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई ऐसा कुछ हो, तो सीधा आप क्या लिखोगे, यहां पे लिख देंगे कॉस थीटा, सीधा सीधा ये पहला टर्म हटा देंगे, राइट। अब यहां साइन लगाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या लगाएंगे देखना पड़ेगा, ये पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। पाई प्लस थीटा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सोच के देख लीजिए आप, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो cos नेगेटिव होगा, ये पूरा नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे। अच्छा cos पाई माइनस थीटा, ठीक है, cos पाई माइनस थीटा सीधा सीधा cos थीटा हो जाएगा। अब साइन लगाना है यहाँ पर, तो पाई माइनस थीटा जो होगा वो एंगल आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, cos तो नेगेटिव होता है, तो ये भी आ जाएगा नेगेटिव। फिर cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, फिर से यहां पर देख पा रहे हैं पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जैसी कुछ चीज है, ठीक है, इसका भी आंसर सीधा सीधा हो जाएगा cos थीटा, राइट। अब प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो कैसे जज करेंगे, ये वाला एंगल देखिए 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये पूरा 2 पाई और कुछ एंगल हटा दिया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव होगी, तो वहां पर भी पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो आप कि tan पाई प्लस थीटा, ये सीधा हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। साइन क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस, कैसे पता चलेगा, tan ये पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये पूरी चीज पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइन
लगाएंगे tan पाई माइनस थीटा, ठीक है। tan पाई माइनस थीटा को सीधा सीधा tan थीटा लिख देंगे, राइट। अब पाई माइनस थीटा ये एंगल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो tan नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। tan 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका भी आंसर आएगा tan थीटा बट प्लस या माइनस 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है भैया कि अगर साइन कॉस टेन के आगे कुछ एंगल दिया हुआ है और वो एंगल समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में है, और जो पहला समथिंग है वो पाई के फॉर्म में है, और वहां पर पाई जो पहला समथिंग है वो पाई 2 पाई 4 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई ऐसा कुछ आ जाए, तो आप सीधा सीधा वो पाई की वाली चीज को हटा देंगे और सीधा लिखोगे साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा टैन थीटा टैन थीटा। उसके बाद आप साइन प्लस या माइनस जज कर लोगे ASTC रूल से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई शायद। इसको एक बार देख लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला पॉइंट इसका बताता हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पर कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है, टी रेशियो ऑफ n पाई बाई 2 प्लस थीटा वेयर n इज इक्वल टू ऑड, n is equal to 1 3 5 7 9 and so on will change to co-function with proper sign, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए क्या मतलब है कि साइन ऑफ ये दिया हुआ हो और यहाँ पर n पाई बाई 2 प्लस थीटा है और यहाँ पर n ऑड है, तो पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पर n की जगह पर 1 3 5 7 9 रखोगे तो ये आएगा पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, इस तरह की चीज आएगी। पहले वाले पॉइंट में क्या था, पहले वाले में 2 पाई 4 पाई 6 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई था। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या था, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई ऐसे था। और इस वाले पॉइंट में यहां पर क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इस तरह की चीज आपको मिलती है तब ये जो टी रेशियो है वो अपने को फंक्शन में बदल जाएगा साथ में प्रॉपर साइन लेकर। इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पर दिया हुआ है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहां पर देखिए पाई बाई 2 है, तो यहां पर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 कुछ भी हो, राइट, सबके लिए वही होगा जो मैं बताने वाला हूं। तो पाई बाई 2 तो मिल गया, यानी कि ये वाला रूल आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा। क्या करेंगे, साइन बदल जाएगा अपने को फंक्शन में, राइट। अब को फंक्शन क्या होता है वो आपको याद रखना है। साइन का को फंक्शन होता है कॉस, कॉस का को फंक्शन होता है साइन, टैन का को फंक्शन होता है कॉट, कॉट का को फंक्शन होता है टैन, सेक का को फंक्शन होता है कोसेक, और कोसेक का को फंक्शन होता है सेक। यानी जितने भी टी रेशियोज है यहाँ पर सबका मैंने को फंक्शन लिख दिया है और आपको 2 मिनट में याद कर लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये साइन अपने को फंक्शन में बदल जाएगा और यहां पर आंसर आ जाएगा साइन की जगह पर कॉस थीटा, ठीक है। वही चीज हमने ये वाली चीज उड़ा दी, हटा दिया और सीधे लिख दिया कॉस थीटा, साइन को बदल के कॉस कर दिया विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर प्लस और माइनस। अब ये जज करना पड़ेगा प्लस ले कि माइनस ले, तो वही आते हैं ASTC रूल पे भैया, ASTC रूल। ये जो एंगल है पाई बाई 2 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाई 2 का मतलब 90, ये प्लस थीटा यानी कि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है इसका साइन ये पूरी चीज पॉजिटिव होगी, इसलिए यहां पर भी हम पॉजिटिव लिखेंगे। इसी तरह से साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पाई बाई 2 यहां पर मिल गया, 3 पाई बाई 2 5 बाई 2 ऐसा कुछ भी हो यहां पर सबके लिए ये आ जाएगा। क्या होगा, ये अपने को फंक्शन में बदल जाएगा, साइन है तो बन जाएगा ये कॉस, ठीक है, साइन है तो कॉस बन जाएगा। अब यहाँ पर प्लस या माइनस लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो ये देखोगे पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 माइनस थीटा, यानी कि वो 90 से कम ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में। और पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहां पर पाई बाई 2 मिल गया, इसका मतलब कॉस को उसके कोफंक्शन में बदलना पड़ेगा आपको। कॉस का कोफंक्शन होता है साइन,
तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, कैसे एडजस्ट करेंगे? ये एंगल देखोगे π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। और दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तो सब नेगेटिव ही होता है, तो ये भी नेगेटिव ही होगा, राइट। तो यहां पर नेगेटिव साइन हम लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, cos π/2 माइनस थीटा, π/2 आ गया तो यहां पर आप इसको कोफंक्शन में बदल दोगे, साइन थीटा लिखोगे। π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, tan π/2 प्लस थीटा देखिए, tan π/2 प्लस थीटा देखो π/2 है और tan है, फटाफट कोफंक्शन में बदल दो। tan का कोफंक्शन होता है cot, tan का कोफंक्शन होता है cot। अब प्लस या माइनस क्या लगाएंगे? ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। tan π/2 माइनस थीटा, π/2 है तो सीधा हम इसको कोफंक्शन में बदल देंगे cot थीटा। प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, राइट। तो कुल मिला के इस तरह से आप कोई भी एंगल होगा उसको आप उसकी वैल्यूज आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये सब चल रहा है रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और जिस तरह से याद करना है वो मैंने आपको बताया है। पहले वाले पॉइंट में यहाँ पर 2π 0 2π 4π 6π 8π देखना था। सेकेंड वाले पॉइंट में आपको पाई 2π 3π 4π 5π 6π ये देखना था। और ये थर्ड वाले में π/2 3π/2 5/2 7π/2 इस तरह से देखना है। यानी ये सारी चीजें को ना याद करके अगर आप इतना ही याद रखो तभी आपके लिए बहुत है, राइट। तो इसको आप एक देखिए, सारी चीजें देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। अगला लास्ट पॉइंट बचता है इसमें, इसका स्नैपशॉट लो तो फटाफट मैं लास्ट पॉइंट बताता हूं आपको, ठीक है। अब देखो ये लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट बहुत छोटा सा है। ये क्या कह रहा है कि टी रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल विल रिमेन सेम विद प्रॉपर साइन। यानी साइन cos tan में अगर आगे नेगेटिव एंगल आता है तब आप क्या करेंगे, राइट। तो क्या लिया गया है कि विल रिमेन सेम विद प्रॉपर साइन। साइन तो साइन रहेगा, cos है तो cos रहेगा, tan है तो tan रहेगा, लेकिन साइन आपको प्लस माइनस कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो माइनस थीटा होता है, ये नेगेटिव एंगल, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हो तो वो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हो तो एंगल नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव एंगल का मतलब है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़े हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आया है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेगेटिव का एंगल का मतलब कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने का मतलब कि वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइन cos tan नेगेटिव एंगल है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा cos थीटा, और ये बन जाएगा साइन tan थीटा। यानी साइन है तो साइन, cos है तो cos, tan है तो tan। लेकिन प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। कैसे? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC रूल के हिसाब से, ASTC रूल के हिसाब से सिर्फ cos पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये cos पॉजिटिव होगा, बाकी ये और ये नेगेटिव होगा, राइट। तो ये तो आपको ऐसे ही याद कर लो यार। साइन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा, और cos माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा ओनली। ये फोर्थ पॉइंट ये हो गया। तो इसमें आपको रिडक्शन फॉर्मूले में 4 पॉइंट्स ही याद करने हैं और इतने में सब कुछ कवर हो जाएगा। अब फटाफट कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसी रिडक्शन फॉर्मूले पे, ताकि सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से आपको एक फिनिशिंग मिल जाए, राइट। इसको नोट करिए आप, ठीक है। अब देखो इसमें हमें इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करके। कैसे हम निकालेंगे? देखिए cos माइनस 60 डिग्री, ये नेगेटिव एंगल है। अब बताइए cos माइनस थीटा हमने पढ़ा था कि cos थीटा ही होता है, तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 डिग्री होता है 1/2। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 360 डिग्री की जगह पर हम 2π लिख देते हैं,
और ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ पर 2 पाई आ गया भैया, 2 पाई आ गया, 2 पाई 4 पाई 6 पाई वाला, तो ये साइन क्या बदलेगा, वही रहेगा और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब प्रॉपर साइन लेना है आपको कि आगे प्लस लो कि माइनस लो। कैसे करोगे, ये 2 पाई माइनस 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो यहां पर ये नेगेटिव, तो ये माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, वैल्यू होती है √3/2, दिस विल बिकम माइनस √3/2। अच्छा अब देखो कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कैसे पता करेंगे, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, π/2 प्लस, राइट, π/2 आ गया, π/2, 3π/2, 5/2, इस तरह की चीज आ गई। तो क्या करोगे, को फंक्शन में बदल देंगे, कॉस को उसके को फंक्शन में, कॉस का को फंक्शन है साइन, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब प्लस या माइनस क्या लगाओगे, ये देखना पड़ेगा। 90 प्लस 30, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा -1/2। अच्छा ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है, फिंगर टिप पे रखनी है ये वाली। कॉस 120 डिग्री -1/2 होता है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आएगा। ये आपको मतलब कॉस 120 डिग्री आए तुरंत -1/2 याद होना चाहिए, तो ये याद करना। इसके अलावा कॉस 180 डिग्री की भी वैल्यू याद रखनी है -1, तो ये दोनों याद रखना है आपको, क्योंकि इस दोनों का यूज बहुत ज्यादा है फिजिक्स में। कॉस 180 डिग्री और कॉस 120 डिग्री दोनों का यूज बहुत ज्यादा है, याद रखना है। अच्छा tan 210 कैसे लिखोगे, tan 180 प्लस 30, ठीक है, ये हो जाएगा पाई प्लस 30, है ना। अच्छा पाई 2 पाई 4 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसा कुछ आ गया है। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर को फंक्शन में नहीं बदलेंगे और ये बन जाएगा tan 30। जब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई आए तो को फंक्शन में नहीं बदलते हैं ना, तो tan है तो tan ही रहेगा और इस तरह से रहेगा। अच्छा प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, पाई प्लस 30 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस 30 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब ये फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। शायद इतनी बात क्लियर है। तो रिडक्शन फॉर्मूले में 4 पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज करिए और ये सवाल को रिवाइज करिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी में है, राइट। तो प्रॉपर्ली रिवाइज करिए, स्नैपशॉट लो, मिलूंगा अगली क्लास में, ठीक है। इसका पहले स्नैपशॉट लो। अब देखो क्या है ना कि बस थोड़ा सा पार्ट और बचा है ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब हार्डली 10 मिनट का पार्ट है, 10 या से 15 मिनट का पार्ट बचा हुआ है, तो उतना मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, अदरवाइज ये वाली क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना अच्छे से पढ़िए, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय।